हेलो सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। विनर्स इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष। जैसा आप सभी को विदित है, आज 18 अगस्त सोमवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंटरव्यूज़ की शुरुआत हुई है और इसी क्रम में आज पहला दिन है इंटरव्यू का, जिसकी जानकारी हम लोग लेने पहुंचे हैं और देखते हैं आइए कैसा रहा एस्पिरेंट्स का अनुभव इंटरव्यू को देने के दौरान। इसको हम जानेंगे, समझेंगे और आगे आपकी तैयारी में यह मददगार सिद्ध होगा। हेलो सर, नमस्कार। आपका आज इंटरव्यू था, जी सर। कैसा रहा सर? सर मेरा इंटरव्यू ठीक था। जी, पहला इंटरव्यू आपका आज सर ये? नहीं सर, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। इससे पहले 2022 का दिया है मैंने। अच्छा, 2022 का था। कैसा रहा सर इंटरव्यू ओवरऑल आपका आज का? सर ओवरऑल ठीक था। थोड़े ठीक क्वेश्चन थे जहाँ पे मैंने सॉरी बोला, जो बेसिक क्वेश्चन थे जो बनी नहीं थे मुझसे, अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा ये बनने चाहिए थे। कोई मेजर डिफरेंस देखने को मिला सर इस बार के इंटरव्यू में और 2022 वाले इंटरव्यू में? जी सर, इस बार का जो डेफ था, जो एक पेज का है, उन्होंने पहले तो पूरा डेफ पढ़ा मेरा, नाम से लेकर मेरी ग्रेजुएशन, स्कूलिंग, मेरा हॉबी, उसमें मेरे उद्देश्य, चयन में सहायक जानकारी, फिर उससे क्वेश्चन पूछा था। जी जी। तो सामान्य जानकारी सर किस प्रकार के प्रश्न उन्होंने लिया आपके डेप में से? सबसे पहले जैसे कि मैंने उद्देश्य में लिखा था कि आत्मनिर्भरता, तो मुझसे पूछा था कि आत्मनिर्भर भारत कब आया, किसने दिया था, हाँ इसके पिलर्स क्या हैं, तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या होती है इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये क्वेश्चन थे आत्मनिर्भर भारत के। अच्छा, तो सर ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछला वाला इंटरव्यू ज़्यादा इजी रहा या इस बार का कैसा रहा? हाँ डिफरेंस कोई मेजर? सर, पिछली बार का ज़्यादा इजी था मेरे हिसाब से, इस बार के तो थोड़ा इस बार थोड़ा अंदर से कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन उनने सिचुएशन के ऊपर आपको डाल के सवाल पूछे हों? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे सर या सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे? फैक्चुअल थे, थोड़े एनालिटिकल थे, जैसे कि सीपी राधाकृष्णन की उपलब्धि क्या है जो अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुए हैं। जी जी। और सब फैक्चुअल थे ज़्यादातर। मैं ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे, वैदिक गणित क्या होता है, अच्छा अच्छा। ग्रीन एनर्जी क्या होती है, और सर पर जो हमारे मतलब एक गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, जी जी। उनके बारे में पूछा था। अच्छा अच्छा। और आपका सर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह ओरिएंटेड कुछ ऐसा रहा है कि सिर्फ ग्रेजुएशन ही था? मेरा ग्रेजुएशन था केवल, पीजी की नहीं है। ठीक है सर। और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि कुछ उनने ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की हो स्पेसिफिक, या किसी सवाल में आप अटके हों तो कैसे आपने डील किया उसको? प्रेशर वाली कुछ नहीं थी, जैसे अटक रहे थे तो बोलो, थोड़ा और बोलो, वो बोल रहे थे कि और बताओ। अच्छा अच्छा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। कौन से सर का बोर्ड था सर आपका? पोस्ट ही सर का बोर्ड था मेरा। पोस्टी सर का बोर्ड था। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपका शुभ नाम और आपके बारे में थोड़ी जानकारी? मेरा नाम श्रुति है। जी जी। मैं मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स से किया है और ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। थर्ड इंटरव्यू था। कैसा रहा मैम ओवरऑल इंटरव्यू आपका? एक्सपीरियंस अच्छा था। जी जी। इससे पहले भी शर्मा सर का बोर्ड था तो मैं थोड़ा कूल थी, मतलब उतना ज़्यादा टेंशन और वो नहीं हो रहा था, बाकी अच्छा था। पिछले इंटरव्यूज़ में और इस इंटरव्यू में मैम कुछ खास डिफरेंस आपको अगर देखने को मिला हो तो उसका? नहीं, मैं ये बोल सकती हूँ जो मेरे तीनों इंटरव्यू गए हैं वो मेरे ग्रेजुएशन पे गए हैं। अच्छा। तो मैं जो भी अब अपकमिंग जो कैंडिडेट्स हैं मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी, अपना ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे से पढ़े। जो भी तीनों सब्जेक्ट्स हैं उन पे कमांड होनी चाहिए आपको। अच्छा, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं क्या उन्होंने आज स्पेसिफिक? उन्होंने सब्जेक्ट बेस्ड भी पूछा, योजनाएं भी पूछी कि महिलाओं के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, जनजातियों से संबंधित कौन सी योजनाएं चल रही हैं, डिजिटल इंडिया मिशन क्या है, और कुछ भी पूछा था एक और फिर एक केस स्टडी पूछी थी लास्ट में कि आप डीएसपी बना दिया जाए तो आप किस प्रकार किसी को हिरासत में लेंगी, ऐसा कुछ। अच्छा, मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे। लास्ट उनका सिचुएशन बेस्ड अच्छा। क्वेश्चन था। ऐसा कुछ रहा मैम कि मतलब आप अटकी हों किसी चीज़ में या कोई एक आध सवाल ऐसे उनने तो आपने कहीं सॉरी शब्द का उपयोग करना पड़ा क्या? सॉरी तो बोलना पड़ता है जब नहीं आता है। स्टार्टिंग में ही शर्मा सर ने मुझसे कुछ किताबों के नाम पूछे थे तो वो मुझे नहीं पता था तो सॉरी बोला था, और लास्ट में एक मेंबर ने कुछ पूछा था तो मैं सुन नहीं पाई थी या मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सॉरी बोला, तो उन्होंने फिर बोला था इट्स ओके बेटा, होता है, ऐसा करके, तो चिल था। कंफर्टेबल भी कराया। हाँ। तो मैम आपने जैसे तैयारी के दौरान कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए होंगे और यहाँ पे तो क्या डिफरेंस आपको समझ में आया दोनों में, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में? ऐसा कुछ मतलब मॉक इंटरव्यू में ना आपके सारे डायमेंशंस कवर करते हैं वो, और यहाँ पर वो आपका डेफ में एक डायमेंशंस को लेंगे और फिर डेफ रख देते हैं।
अच्छा। तो फिर यहाँ पे उस एक डायमेंशन से पूरा इंटरव्यू आपका अच्छा, चलता मतलब है। डेफ की उपयोगिता ज़्यादा नहीं दिखाई दी इस बार, है ना? मतलब ये वेरी करता है बोर्ड मेंबर्स पे। और तो जहाँ तक मेरा जो इंटरव्यू गया वो ग्रेजुएशन पे ही था पूरा। ग्रेजुएशन बेस्ड सवाल थे। करंट अफेयर्स पे मैम कुछ स्पेसिफिक जोर दिया उन्होंने इस बार? हाँ, उन्होंने अभी दिया था कि जस्टिस जो वर्मा जी हैं जी, जी। उन पर जो अभी इम्पीचमेंट लग रहा है, हाँ, तो हाँ। क्या होता है इम्पीचमेंट और कैसी इसकी प्रोसेस होती है। और एक क्वेश्चन और था कि कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये अच्छा, पूछा था। ये तो जो current- अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, मतलब बहुत करंट की सिचुएशन से भी सवाल आए। और ये भी पूछा था कि जस्टिस जो वर्मा है उन पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बैठी है उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, उन तीनों मेंबर के नाम पूछे थे उन्होंने। मैम ऐसा कहीं महसूस हुआ कि अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास किया उनने, कुछ ऐसे सवाल बीच में डालकर जिससे आपको थोड़ा? 2 मिनट ऐसा एक क्वेश्चन था, तो मैं सोच रही थी, तो सर कहते हैं बेटा आप सॉरी बोल सकते हैं, आप लोकतंत्र में बैठी हैं, तो इसकी आपको स्वतंत्रता है, तो आप सॉरी बोल दीजिए। तो मैंने बोला जी सर, सॉरी सर, मैं अभी इसके बारे में सोच नहीं पा रही हूँ। तो ये था। और मैम कितने मेंबर्स थे बोर्ड में टोटल? 4 थे मेरे में। 4 मेंबर्स थे। कितने मिनट चला लगभग आपका इंटरव्यू? अब मुझे तो लग रहा है जो जिनसे मैंने पूछा है तो वो बोल रहे हैं 15 से 20 मिनट चला है। 15 से 20 मिनट चला है उन्होंने एवरेज। ठीक है मैम, शर्मा सर का बोर्ड था आपका। ठीक है मैम, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। मैम एक बार आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें अगर तो। जी मेरा नाम अंजलि भड़ोले है। मेरा चयन सीओ जनपद पोस्ट में हुआ है 2022 में। जी जी। जी, और ये मेरा 4th इंटरव्यू था और 5th मेंस था। अच्छा, 4th इंटरव्यू और 5th। मैम ये वाला इंटरव्यू बाकी पिछले इंटरव्यूज़ की तुलना में कैसे आप देखती हैं? इजी रहा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा, कैसा था ये? सबसे पहले तो गोष्ठी सर का कंटिन्यूस 3 टाइम से ये सेम बोर्ड मिल रहा था। सर पहचान जाते हैं कि आप आ गए वापस। तो वो चीज़ एक अच्छा रहता है कि सर व्यक्तिगत थोड़ा अपने को देखते हैं। एंड साथ ही साथ में सर ने फिर वही पूछा कि आप सीईओ पे हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या फील कर रहे हो आप। तो मैंने वैसे ही जैसे मुझे सेनवा जनपद पंचायत मिली है, काफ़ी बड़ी जनपद पंचायत है, इसमें 114 ग्राम पंचायत हैं। तो मैंने सर को सबसे पहले वही कहा कि सर सबसे एक तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनपद पंचायत में से एक है, तो पहले तो चैलेंजिंग चीज़ मेरे लिए ये वो रही है। और काफ़ी टाइम से वहाँ पे सीईओ पदस्थ नहीं रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो वो चैलेंजिंग फैक्टर था मेरे लिए। सर से बस इतनी बात हुई। एंड सर ने 73rd जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसके बारे में पूछा। एंड साथ ही साथ पैसा एक्ट के बारे में पूछा और ग्राम स्वराज व्यवस्था के बारे में सर ने मुझसे पूछा। ग्राम स्वराज व्यवस्था के बारे में उतना ठीक से नहीं बता पाई मैंने फिर सॉरी कह दिया था सर को। एंड एक महिला मेंबर भी थी हमारे बीच में, उन्होंने हमें कहा कि जैसे स्कूल में तो सब लोग जानते हैं कि मुग़ल कौन है, ब्रिटिशर्स कौन है, पर उन्होंने बोला था कि महाभारत के अर्जुन को कौन जानता है। स्कूल के बच्चे नहीं जानते उसको, तो आप उनके लिए क्या प्रयास करोगी। तो मैम को मैंने यही बताया कि सबसे पहले बच्चे की जो शिक्षा है वो घर से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम उनके पेरेंट्स को हम बताएं कि आप क्या बच्चों को चीज़ें सिखाएं, क्या नहीं सिखाएं। एंड स्कूल में भी हम मॉनिटरिंग करें कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इसमें 5 मेंबर्स थे मुझे बोर्ड मेंबर्स। एक सर ने मुझे काफ़ी फ़िज़िक्स के बारे में पूछा जो मैं ठीक से नहीं बता पाई, और मैंने सर को कहा कि सर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो सॉरी सर। बाकी बढ़िया रहा। मैम अंत में यही पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल इंटरव्यू आपका सही गया और खोष्टी सर का बोर्ड था। कितने मेंबर्स थे मैम टोटल इसमें? इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे और 185 नंबर का इंटरव्यू। लगभग कितने मिनट चला मैम इंटरव्यू? लगभग 25 मिनट चला इंटरव्यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।